क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो पैटर्न समझते हैं। आप देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद अगली संख्या 6 है। अगर हमें 4 से 6 प्राप्त करना है तो यहाँ पर हमें 4 में 1.5 से गुणा करना होगा। अगर 4 का गुणा 1.5 से किया जाएगा ना तो 6 ही आएगा। फिर देखिए 6 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 12 है। 6 से 12 प्राप्त करने के लिए 6 में हमें 2 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 30 है। अगर 12 से हमें 30 प्राप्त करना है ना तो 12 में हमें 2.5 से गुणा करना ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 12 का गुणा 2 से किया जाएगा तो 24 आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, और 12 का गुणा हमें 0.5 से भी करना होगा, तभी तो 2.5 से गुणा हो पाएगा ना। 2 से गुणा तो हमने कर ही लिया, तो यहाँ पर 24 आ गया। अब 12 का गुणा 0.5 से किया जाएगा तो हमें 12 का आधा करना होगा, और 12 का आधा तो कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर हम 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 12 से हम 30 को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें 12 में गुणा किससे करना होगा, 2.5 से हमें गुणा करना होगा। अब देखिए कि 30 से 90 प्राप्त करना है तो 30 में हमें 3 से गुणा करना होगा। 30 में 3 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 90 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 90 में हम किस संख्या से गुणा करें, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे ना कि 90 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जिन संख्याओं से हमने गुणा किया है ना, उन संख्याओं में भी एक पैटर्न लग रहा है। आप देखो कि यहाँ पर 1.5 से गुणा किया है, फिर 2 से किया है, फिर 2.5 से किया है, फिर 3 से किया है। तो अब यहाँ पर हमें 90 में किससे गुणा करना चाहिए, 3.5 से गुणा करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0.5 का ही अंतर है। 2 से 2.5 है तो यहाँ पर भी 0.5 का अंतर है। 2.5 के बाद 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 0.5 का अंतर है, और आगे भी 0.5 का ही अंतर रहेगा। तो 3 के बाद यहाँ पर हम 3.5 ही तो लिखेंगे। तो हमें अब ये पता लग गया है कि 90 के बाद अगली संख्या कैसे आएगी, क्योंकि 90 में हमें गुणा किससे करना है, 3.5 से गुणा करना है। तो अगर 90 का गुणा 3.5 से किया जाता है तो क्या आता है, 90 का गुणा अगर 3 से ही किया जाता तो 270 तो आ ही जाता, लेकिन 3.5 से गुणा करना है तो 90 का गुणा अभी हमें 0.5 से भी करना होगा। 90 का गुणा अगर 0.5 से करना है तो 90 का हमें आधा ही करना है, और 90 का आधा तो क्या होता है, 45 होता है। तो 270 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 315 आता है। तो यहाँ पर 90 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 315 आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 315 आएगी, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।